ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 8वां अध्याय जिसमें समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विष को शंकर जी जब धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो उसके बाद दैत्यों और देवताओं इन दोनों में फिर से वही उत्साह आ जाता है जो कि शुरुआत में था। अब वह और जोरों शोरों से और उत्साह से समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं और वह उस समुद्र मंथन को जारी रखते हैं। इसके बाद अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें निकलती हैं जो कि अलग अलगों को मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले कामधेनु उसमें से प्रकट होती है। कामधेनु दूध घी पवित्र रूप से देने में सामर्थ्य है। तो ब्रह्मवादी जो ऋषि होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, तो उसको उन्होंने पाया कि यह यज्ञों में हमारी सहायक होंगी। इसके बाद उच्च श्रेवा नाम का एक बड़ा ही बलशाली घोड़ा बाहर निकलता है उस समुद्र मंथन से। चंद्रमा चाहते हैं कि वह उसे मिले, लेकिन बलि ने उसकी मांग करी, परंतु चंद्रमा उसको नहीं मांगते क्योंकि भगवान उसे पहले ही बता चुके हैं कि तुम इसकी मांग मत करना, तुम्हारा एरावत हाथी जो है वही सबसे श्रेष्ठ है। और बाद में यह बात सिद्ध भी होती है कि एरावत ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद कौस्तुभ मणि बाहर निकलता है समुद्र मंथन से, तो स्वयं अजित भगवान उसको धारण करते हैं। इसके बाद कल्प वृक्ष उस समुद्र मंथन से बाहर आता है जो कि स्वर्ग लोक में स्थापित किया जाता है। यह एक ऐसा वृक्ष है, इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो इसे मांगो वही पूर्ण हो जाता है। तो इसे स्वर्ग में स्थापित किया जाता है। इसके बाद बड़ी ही सुंदर सुंदर अप्सराएं बाहर आती हैं। यह अप्सराएं देवताओं के चित्त को चुराने वाली होती हैं, तो इनको स्वर्गलोक में भेज दिया जाता है। इसके बाद भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी देवी का बड़ा ही सुंदर रूप, सुंदर मुख, सुंदर सुंदर उनके आभूषण, बड़ा ही सुंदर स्वरूप उनका होता है कि मानो उनको देखे तो कोई देखता ही रह जाए, उसकी नजरें ही ना हटे। इतनी चमक उनके चेहरे पर और इतना मीठा उनका बोल। तो इस प्रकार जब वह प्रकट होती हैं तो सभी उनको पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। चंद्रमा उनके लिए विशेष रूप से आसन लेकर आते हैं, जो कि बड़ा ही अलग सा प्रतीत हो रहा है। नदियां उनके लिए सोने के घड़े में भर भर के जल लेकर आती हैं। कोई उनके लिए सुंदर सुंदर आभूषण लेके आता है, कोई किसी चीज को लेके आ रहा है, कोई किसी चीज को लेके आ रहा है कि लक्ष्मी देवी हमारी तरफ हो जाए। उनकी मांग करने के लिए वह सभी आ रहे हैं। और लक्ष्मी देवी जो भगवती देवी हैं, वह कमल पर विराजमान हो जाती हैं। इसके बाद हर तरफ गंधर्व अप्सराएं नाच रही हैं, उन पर फूलों की वर्षा हो रही है और वह कमल पर विराजमान हो जाती हैं तब। और कमल पर विराजमान होकर वह देखती हैं कि मेरे लिए सर्वगुण संपन्न कौन है। तो वह किसी तपस्वी ऋषि को देखती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें धीर तो होता है, लेकिन वह क्रोध पर विजय नहीं पाता, इसलिए तपस्वी ऋषि को वह नहीं चुनती। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास खूब संपत्ति है, लेकिन वह किसी और के आश्रय हैं। कईयों के अंदर घमंड है, कई इंद्रियों के दास है, कई संपत्ति से ही अक्षीण हैं। तो किसी में कोई कमी तो किसी में कोई कमी, क्योंकि ये सभी के सभी आश्रित ही हैं। एक तरह से इनके सब जो आश्रय हैं वह विष्णु भगवान ही हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पास जाती हैं, नारायण के पास जाती हैं और उनको ही एकमात्र अपना आश्रय मानती हैं। और लक्ष्मी जी की सारी शक्तियां, नारायण भगवान की सारी शक्तियां, यह एक ही है। ये लगा लो कि नारायण भगवान की जो नित्य शक्ति है वही लक्ष्मी जी है, और वत्स चिन्ह जो उन्होंने धारण किया हुआ है वह उन्हीं के ही नाम का है, वह वही है। और दोनों का रूप एक है, पर दोनों प्रतीत दो होते हैं और हैं दोनों एक। और विष्णु भगवान इस सारी सृष्टि को बनाने वाले, सभी देवताओं का निर्माण करने वाले, पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड बनाने वाले वही हैं, इसलिए लक्ष्मी जी उन्हीं के पास जाती हैं। इसके बाद वारुणी देवी आती हैं और वारुणी देवी को दैत्य लोग ले जाते हैं, जो दानव होते हैं। अंत में
अमृत को लेकर एक विराट पुरुष समुद्र मंथन से बाहर निकलता है, जिसके सुंदर हाथों में और विराट शरीर में कंगन के साथ एक कलश होता है, जिसके अंदर अमृत होता है। जिस अमृत के लिए इतनी देर से प्रयोग किए जा रहे हैं, मेहनत की जा रही है, आखिरकार वह आ ही गया। और वह जो विराट पुरुष होते हैं, वह भी अंश अवतार ही हैं हमारे विष्णु भगवान के, और वही धन्वंतरी के नाम से जाने गए थे, जो औषधियों के बहुत ही बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। धन्वंतरियों का पाया जाना बहुत ही दुर्लभ हो गया है आज के समय में, और यह वही धन्वंतरी हैं जो अमृत का कलश लेके वहां पर प्रकट हुए थे। अब अमृत का कलश देखकर दानव तो मानो पागल हो गए। दानवों ने अमृत का कलश लिया और वो तो आपस में ही झगड़ने लग गए कि यह तो पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उनमें जो दुर्बल असुर होते हैं, वह कहते हैं यह धर्म नहीं है। तुमने जो शुरुआत में संधि की थी देवताओं के साथ, वही तुम्हें निभानी चाहिए। इसमें कुछ भाग उनका है और कुछ भाग हमारा है, और इसी प्रकार अमृत को हमें बांट लेना चाहिए। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। वह सभी अमृत के पीछे पागल हुए पड़े हैं, सभी को अमृत पीना है, और दानवों ने यहाँ पर विरोध भाव ही किया एक तरह से। अब देवता लोग परेशान, वह फिर विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। उनको कहते हैं कि अब हमारी रक्षा कीजिए। अब जहाँ जहाँ विष्णु भगवान की सहायता हो सकी, जहाँ जहाँ समुद्र मंथन में रुकावट हुई, वहाँ वहाँ उन्होंने सहायता करी। ऐसे ही वह हमारी भी हर काम में बहुत ही सहायता करते हैं। बस आपका मानना इतना ही है कि वह हमेशा हमारे साथ है, आपके किसी काम में फिर रुकावट नहीं आती। तो फिर वह कहते हैं, देवताओं में धीर बनाते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं वह अमृत लेकर ही आऊँगा और तुम्हें मिलेगा वह। तो वह अब मोहिनी रूप धारण करते हैं। यह मोहिनी रूप वह स्त्री का रूप होता है जो बड़ी ही सुंदर होती है। बस क्या ही उसके रूप का वर्णन करें कि जो उस रूप को देखे वह तो मोहित हो जाए। यहाँ ऐसा कोई ब्रह्मांड में 3 लोक में ऐसी स्त्री ही नहीं थी। देवता लोग देखकर उसको लालायित हो गए। वह तक पागल हो गए, बावरे हो गए कि यह स्त्री इतनी मोहित करने वाली है। जो जानते थे अलग बात है कि यह विष्णु भगवान का रूप है, लेकिन जो नहीं जानते थे वह तो यूँ मानो कि भगवान भी चाहते हैं कि यह हमें मिल जाए बस। वह इतनी सुंदर, और उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया। और इसके अगले अध्याय में वर्णन होगा कि किस प्रकार मोहिनी रूप धारण करके भगवान अमृत देवताओं तक पहुंचाते हैं।